टीना और मेरा ने अपने ऑफिस के पीछे के दरवाजे से निकलकर कैब से मीटिंग के लिए निकल गए, लेकिन टीना को थोड़ी देर में ही पता चल गया कि कोई सफेद कार उनका पीछा कर रही है, पर वह बिना घबराए या मेरा से कुछ कहे ऐसे ही बैठी रही। दूसरी तरफ जब अहान और विहान ने डॉक्टर से बात करने उनके केबिन में पहुंचे तो डॉक्टर के सामने बैठते हुए विहान पूछा, डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे ना? विहान की चिंता भरी बातें सुन डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें ठीक होने में 2 महीने लगेंगे, हिम्मत रखिए। वहीं अहान को डॉक्टर की यह बात समझ नहीं आया और वह कंफ्यूजन में पूछा, डॉक्टर, आप कह रहे हो कि पापा को कुछ नहीं हुआ और फिर आप ही बता रहे हो कि उन्हें ठीक होने में 2 महीने लगेंगे? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आया, विस्तार से बताएंगे? डॉक्टर ने बड़े ही सरल भाव से कहा, देखिए, आपके पापा के दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं, अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। अहान और विहान दोनों ये बात सुन एक दूसरे को देख क्वेश्चन मार्क फेस लेकर फिर से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। आगे फिर से डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए बताया, पहला, आप दोनों में से जिस किसी का भी किडनी मैच हो गया तो टेस्ट्स होने के बाद उनकी किडनी उन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे। दूसरा, डायलिसिस प्रोसेस हो सकता है। डॉक्टर ने अब एक लंबी सांस खींची और आगे कहा, पर डायलिसिस प्रोसेस बड़ा ही एक्सपेंसिव है और उसे वीकली वंस करना होगा। जहां तक मैं जानता हूं, शायद आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं, आखिरी फैसला आपका होगा? अब डॉक्टर की बात सुन अहान और विहान दोनों ही सुन पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों ही सोच में डूबे हुए थे। दूसरी तरफ टीना और मेरा ने अपनी मीटिंग खत्म की। तभी उनके कमरे की डोर पर नॉक करते हुए एक वेटर अंदर आ गया और खाना रख वहां से चला गया। दरअसल वह एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग कर रहे थे और वह रेस्टोरेंट मिस्टर बाजवा का था। मिस्टर बाजवा टीना की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, डिस्कशंस में हम इतना डूब गए कि खाना खाने का भी हमें होश न रहा। क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ ही खाना खा लें? मेरा जब उस लजीज भरे खाने को अपने मुंह से लाल टपकाते हुए देख रही थी, तभी टीना की टंडी आवाज उसकी कानों में पड़ी। टीना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए मिस्टर बाजवा के इरादे बांपते हुए बोली, वी आर ट्रूली सॉरी मिस्टर बाजवा, मेरा तो आज फास्ट है और मेरी असिस्टेंट डाइटिंग पर है, इसीलिए हम आपकी अच्छी नीयत को टुकरा रहे हैं। बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम द मील विल बी ऑन मी। यह सुनते ही मिस्टर बाजवा को टीना पर गुस्सा आया, लेकिन खुद को शांत कर उससे पूछा, किस चीज का फास्ट रखा है आपने? टीना ने इस सवाल की उम्मीद तो की थी, लेकिन उसे कोई भी बहाना याद नहीं आया। फिर भी उसने कुछ सोचकर इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहा, आज ही के दिन मेरी मानसी की देहांत हुई थी और मैं हर साल इसी दिन पर फास्ट रखती हूं। मिस्टर बाजवा को टीना पर और तेज गुस्सा आया और चिल्लाते हुए कहा, आप लोगों को लगता है कि मैंने इस खाने में कुछ मिला दिया है ना? तो एक काम करते हैं, सारी डिशेस को मैं और मेरे आदमी पहले छक्केंगे, तब अगर आपको ठीक लगे तो आप खाएं। टीना मिस्टर बाजवा का गुस्सा देख खुद को शांत किया और नाटकीय अंदाज में बोली, सॉरी सर, मैं आपकी बीपी बढ़ाना नहीं चाहती थी और हम आप पर शक भी नहीं कर रहे। हमने जो बोला वह सच है। वैसे भी आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अब से हमारा मिलना होता ही रहेगा, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम। टीना भी मिस्टर बाजवा पर गुस्सा हो सकती थी, लेकिन वह अपने दादू से सीखा था कि कैसे खुद को बचाने के लिए शेर को भी चूहिया बनना पड़ता है, इसीलिए वह तब चुप रही। मेरा जो निराश हो गई थी, वह टीना की तरफ मायूसी में देख रही थी। तभी टीना ने उसका हाथ पकड़ बाहर ले जा रही थी। तब फिर से मिस्टर बाजवा उन्हें रोकते हुए बोले, एक आखिरी सवाल, क्या मैं पूछूं? टीना बिना पीछे मुड़े गुस्से में अपनी हल्की आवाज में बोली, श्योर। मिस्टर बाजवा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए और अपनी आंखों में चमक के साथ बोला, जहां तक मैं जानता हूं, आपकी मां की कोई बहन तो नहीं थी? तो फिर? टीना ने पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए बिना हिचकिचाए एकदम कॉन्फिडेंस में झूठ बोल दिया, ये मानसी मेरी मां की सबसे अच्छी दोस्त है और वह मेरी मां के गुजर जाने के बाद मेरी मां की तरह ही मुझे संभाला। आखिरी शब्द कहते हुए टीना ने झूठ मूठ का रोते हुए
अपने आंसू पोंछने का नाटक कर रही थी। अब मिस्टर बाजवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थे और फिर उसने इस चीज को और आगे ना बढ़ाते हुए ही अपने प्लान को फ्लॉप होता देख अपने हाथ मलते हुए उसने मन में सोचा, अभी हाथ नहीं आई तो क्या, मुझे और भी कई मौके मिलेंगे, तब तुझे मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। कमरे से बाहर आते ही मैरा ने टीना से मुंह बनाते हुए पूछा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, तुमने मुझे क्यों नहीं खाने दिया? और वैसे भी इतना नाटक करना कब से सीखा तुमने? हमारे सामने तो बहुत भावहीन और उनके सामने बहुत भावुक, ये कब से? टीना उसकी तरफ पलटकर उसके सिर पर छपत लगाते हुए कहा, उल्टी कोपड़ी की हो, समझ नहीं आया तुझे कि उनके इरादे क्या हैं? मैरा ने टीना को बीच में काटते हुए बोल पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद खाने के बाद हमें खाने के लिए कहा ना, तो तुझे किस बात की डाउट है? मैरा ने खुद को शांत किया और फिर से कहा, ठीक है, तुझे डाउट था, मुझे तो खाने देती। टीना ने मैरा के इनोसेंट आंखों में देखा और पूछा, तुझे पता है उनका इरादा क्या है? तो क्या है मिस्टर बाजवा का इरादा? जानने के लिए सुनते रहिए।